हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैंने हाउ टू प्रिपेयर क्रोनोलॉजी एंड हाउ टू रिमेंबर डेट्स इस सीरीज के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर एक सीरीज शुरू कर रखी है, जिसके 6 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सो आज की ये जो हमारी वीडियो है, ये इस सीरीज का 7th लेक्चर रहने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 61। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स ऑफ बर्थ इज आर करेक्टली मैच्ड, कि हमने बताना है कि इनमें से किन के ईयर ऑफ बर्थ करेक्टली मैच करते हैं। तो सबसे पहले है हेनरी डेविड थोरो। जो हेनरी डेविड थोरो है, ही वाज बोर्न इन 1817, तो 1817 में बोर्न हुए थे और इनकी जो डेथ है वह 1862 में इनकी डेथ हुई थी। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। सेकंड है एडगर एलन पो। एडगर एलन पो वाज बोर्न इन 1809 एंड डाइड इन 1849। सो इस तरह जो सेकंड ऑप्शन है वो भी हमारा करेक्ट हो जाता है। जो थर्ड है वो है हरमन मेलविल। सो जो हरमन मेलविल है, ही वाज बोर्न इन 1819 एंड डाइड इन 1891। सो ऑप्शन सी इज आल्सो राइट एंड द लास्ट ऑप्शन इज नथानियल हाउथॉर्न। जो नथानियल हाउथॉर्न है, ही वाज बोर्न इन 1804 एंड डाइड इन 1864। तो ऑप्शन डी भी हमारा राइट हो जाएगा। इस तरह इसके जो चार ऑप्शन हैं, चार के चार ऑप्शन हमारे राइट हैं। सबका ईयर ऑफ बर्थ जो दिया हुआ है वो राइट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंड इन 1822, कि इनमें से कौन सा ऐसा इंसिडेंट है जो कि 1822 में हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है पीबी शैले डाइड। तो पीबी शैले वाज डाइड 1822, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाता है। सेकंड है वोल्ट विटमैन वाज बोर्न। तो वोल्ट विटमैन जो है वह 1819 में बोर्न हुए थे, तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। थर्ड है मैथ्यू आर्नोल्ड वाज बोर्न। तो जो मैथ्यू आर्नोल्ड है, ही वाज बोर्न इन 1822। तो इस तरह ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू राइटर्स पास्ड अवे इन 1834। हमें बताना है कि कौन से ऐसे दो राइटर्स हैं जो कि 1834 में जिनकी डेथ हुई थी। तो सबसे पहले है रॉबर्ट साउदी। जो रॉबर्ट साउदी है, ही डाइड इन 1843। ठीक है जी। सो नेक्स्ट है एस टी कॉलरेज। सो एस टी कॉलरेज वॉज डाइड इन 1834। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड बायरन जो है, लॉर्ड बायरन डाइड इन 1824। लॉर्ड बायरन की डेथ 1824 में हुई है। एंड लास्ट है चार्ल्स लैम्ब। जो चार्ल्स लैम्ब है, चार्ल्स लैम्ब डाइड इन 1834। ठीक है जी। सो इस तरह जो ऑप्शन नंबर डी है वो भी हमारा करेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमें बताना यही है कि 1834 में किन की डेथ हुई है। सो एस टी कॉलरेज और चार्ल्स लैम्ब जो है हमारा ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन हमारे राइट होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अरेंज दीज वर्क्स क्रोनोलॉजिकली। तो हमने इन वर्क्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले है एडोनिस। जो एडोनिस है, एडोनिस पब्लिश्ड इन 1821। ठीक है जी। नेक्स्ट है डॉन जॉन। जो डॉन जॉन है, दिस वर्क पब्लिश्ड इन 1819। देन है ओलिवर ट्विस्ट। जो ओलिवर ट्विस्ट है वह 1837 में पब्लिश हुआ था। एंड लास्ट है हमारा फ्रैंकनस्टीन। जो फ्रैंकनस्टीन वर्क है, दैट पब्लिश्ड इन 1818। तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स was not published in 1847, कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो 1847 में पब्लिश नहीं हुआ था। जो फर्स्ट है हमारा वो है द रेवन। जो द रेवन है वह 1845 में पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट है वेनिटी फेयर। वेनिटी फेयर पब्लिश्ड इन 1847। ऑप्शन बी हमारा इस तरह करेक्ट हो गया। देन है हमारा द प्रिंसेस। द प्रिंसेस वाज आल्सो पब्लिश्ड इन 1847। सो ऑप्शन सी भी राइट हो गया। एंड लास्ट है एग्नेस ग्रे। जो एग्नेस ग्रे है, दिस वर्क आल्सो पब्लिश्ड इन 1847। तो ऑप्शन डी भी हमारा सही है। तो मतलब क्या है कि जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ए, क्योंकि हमें ये बताना है ना कि 1847 में कौन सा वर्क पब्लिश नहीं हुआ। द रेवन जो है वो 1847 में पब्लिश नहीं हुआ था, वो 1845 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या इन्होंने पूछा है कि
अरेंज दीज इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली। तो हमें इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले क्या है, वर्ड्सवर्थ बिकेम पोएट लॉरेट। सो जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, ही बिकेम पोएट लॉरेट इन 1843। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा कॉर्न लॉज आर रिपील्ड। सो जो कॉर्न लॉज है वो रिपील्ड कब हुआ था, 1846 में रिपील्ड हुआ था। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा चार्टिस्ट मूवमेंट। जो चार्टिस्ट मूवमेंट है वह एंड कब हुआ था। सो चार्टिस्ट मूवमेंट एंड हुआ था 48 में, 1848 में जो चार्टिस्ट मूवमेंट है वो खत्म होता है। लास्ट है बोअर वॉर। जो बोअर वॉर है हमारा वो शुरू होता है 1880 में और वो 1881 तक चलता है। इसके बाद दोबारा एक बार जो बोअर वॉर था वो हुआ था, जो कि 1899 में जो शुरू हुआ था और 1902 में जो एंड हो गया था। ठीक है जी। सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अरेंज दीज इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली। तो हमने इन इवेंट्स को भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सो सबसे पहले हमारे पास है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इस्टेब्लिश्ड। सो जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है वह 1857 में इस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है हमारा वुड्स डिस्पैच। सो ये जो वुड्स डिस्पैच मूवमेंट था ये 1854 में हुआ था। देन है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट इन इंडिया। सो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट इन इंडिया ये जो था ये 1835 में हुआ था। एंड द लास्ट वन इज हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश। जो हिंदू कॉलेज था उसको 1817 में इस्टेब्लिश किया गया था। सो इस अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो राइट हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज दास कैपिटल पब्लिश्ड। कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के कितने टाइम बाद जो दास कैपिटल है वो पब्लिश हुई थी। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है वो कब पब्लिश हुई थी। सो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश हुई थी हमारी 1859 में। ठीक है जी, 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश हुई है। और उसके बाद जो दास कैपिटल है, दास कैपिटल वाज पब्लिश्ड इन 1867। सो दोनों के बीच का जो डिफरेंस हुआ वो हो गया हमारा 8 इयर्स का। सो इस तरह जो राइट ऑप्शन होगा वो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, 8 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज दीज वर्क्स क्रोनोलॉजिकली। हमने इन वर्क्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वो है राजमोहन स्वाइप। जो राजमोहन स्वाइप है ये वर्क 1864 में पब्लिश हुआ है, 1864 में। देन हमारे पास है फर्स्ट पारसी बैरोनेट। जो फर्स्ट पारसी बैरोनेट है वह 1866 में आया था। ठीक है जी। देन है हमारा ट्रेवल्स ऑफ दीन मोहम्मद। जो ट्रेवल्स ऑफ दीन मोहम्मद है ये वर्क हमारा 1793 में पब्लिश हुआ है। और जो लास्ट वर्क है वो है गीतांजलि। जो गीतांजलि है वह 1913 में पब्लिश हुआ था। सो ये जो वर्क है गीतांजलि ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ वर्क है और इसी वर्क के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज भी मिला था। सो ये जो क्वेश्चन हो गया हमारा 69th क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो गया। सो आज की जो वीडियो है इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंड इन द सेम ईयर। कि हमने ये बताना है कि कौन सा ऐसे इवेंट है जो कि सेम ईयर में हुए थे। सो सबसे पहले है कार्ल मार्क्स इज बोर्न। जो कार्ल मार्क्स वाज बोर्न, जो कार्ल मार्क्स थे वो 1818 में बोर्न हुए थे। देन है एमिली ब्रोंटे वाज बोर्न। जो एमिली ब्रोंटे है शी वाज आल्सो बोर्न इन 1818। देन है फ्रैंकनस्टाइन वाज पब्लिश्ड। जो फ्रैंकनस्टाइन वर्क है वो भी 1818 में पब्लिश हुआ था। और जो लास्ट है जेन ऑस्टिन डाइड। तो जो जेन ऑस्टिन है इनकी डेथ हुई थी 1817 में। ठीक है जी। सो जो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन इसके राइट आंसर होंगे क्योंकि ये तीनों ऐसे ऑप्शन हैं जो कि 1818 में ही हुए थे। लास्ट जो जेन ऑस्टिन है इनकी डेथ 1817 में हुई थी। सो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इफ देयर इज एनी doubt you guys can ask me in the comment section below. And if you need a video on any particular topic you guys can let me know.
I'll definitely provide you the video on that topic. Thank you so much for watching the video.